भीमराव अंबेडकर की दिखाई राह आसान नहीं थी। उस पर चलना जीवन को दांव पे लगाना था। ऐसी ही एक यात्रा की कहानी जिसमें लड़ते हुए संघर्ष में चोटें भी आई, दुख भी मिला, परंतु उसने हार नहीं मानी। दलित संघर्ष की गाथा एक है बहन जी। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 2 बार मुख्यमंत्री का पद भी संभाला, एक बार थोड़े समय के लिए और फिर 2002 से 2003 तक। उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए कांशीराम जी ने उन्हें 2001 में पार्टी नेतृत्व में अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। उनके नेतृत्व के दौरान बहुजन समाज पार्टी बसपा ने उल्लेखनीय विकास और उपलब्धियां देखी, जिसका प्राथमिक ध्यान हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की वकालत करने पर था। मुख्यमंत्री के रूप में मायावती के कार्यकाल में कई विकास पहल हुई, जिनमें दलित नेताओं को समर्पित पार्कों, मूर्तियों और स्मारकों का निर्माण शामिल था। हालांकि इन परियोजनाओं पर उनके व्यापक व्यय ने कुछ हलकों से आलोचना को आकर्षित किया, ये तर्क देते हुए कि धन का उपयोग कल्याण कार्यक्रमों के लिए बेहतर ढंग से किया जा सकता था। अपने आसपास के विवादों के बावजूद मायावती भारतीय राजनीति में एक प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्ति बनी रहीं, जिनके पास समर्थकों का एक समर्पित आधार था। बाद के चुनावों में उनकी पार्टी की उल्लेखनीय प्रगति ने दलित समुदाय के बीच उनकी अपार अपील और प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया। मायावती जी के कुशल नेतृत्व में अनगिनत हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को सशक्तिकरण प्रदान किया गया और राजनीति के जटिल क्षेत्र में एक शानदार आवाज प्रदान की गई। दलित समुदाय के उत्थान और समानता के लिए उनकी कठिन लड़ाई को उजागर करने के प्रति उनका अटूट समर्पण भारत में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अथक धर्मयुद्ध में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में हमेशा अमर रहेगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ मायावती के साहसी रुख के साथ साथ सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति उनके अटूट समर्पण ने जनता को गहराई से प्रभावित किया, जिससे दलितों के अधिकारों के लिए एक चैंपियन के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। अपने दृढ़ संकल्प और अपने उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण ही मायावती एक प्रतिष्ठित शक्ति के रूप में उभरी। उनका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मायावती ने उन हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक नेक मिशन शुरू किया, जो लंबे समय से उपेक्षित और उत्पीड़ित थे। प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक पदानुक्रमों को चुनौती देने की उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी और प्रत्येक गुजरते कार्यकाल के साथ उनका नेतृत्व और प्रभाव केवल मजबूत होता गया, जिससे उन्हें भारतीय राजनीति में एक अदम्य शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। मायावती के असाधारण नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बसपा ने एक उल्लेखनीय उन्नति का अनुभव किया, अभूतपूर्व प्रमुखता प्राप्त की और भारतीय राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कांशीराम के उत्तराधिकारी के रूप में उनके अभिषेक ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में भी काम किया। मायावती के दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत बसपा ने कई प्रगतिशील नीतियों को लागू किया, जो विशेष रूप से समाज के दलित और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए बनाई गई थीं। विशेष रूप से उन्होंने आरक्षण नीतियां पेश की, जिससे न केवल दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ, बल्कि उनकी उन्नति के लिए अवसरों में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में एक प्रेरक सभा के दौरान कांशीराम ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण में
मायावती को अपना असली उत्तराधिकारी होने का सम्मान दिया। इसके बाद 18 सितंबर 2003 को उन्हें बसपा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उन्होंने अपना पहला कार्यकाल शालीनता और शिष्टता के साथ शुरू किया। यह महत्वपूर्ण अवसर मायावती के लिए एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत का प्रतीक होगा, क्योंकि वह पार्टी के नेता के रूप में बाद के कार्यकालों को सुरक्षित करेगी, जिसमें 28 अगस्त 2019 को उनका निर्विरोध पुनर्निर्वाचन भी शामिल है। मुख्यमंत्री के रूप में मायावती का कार्यकाल प्रभावी शासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों से चिन्हित था। इन सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को न केवल विपक्षी दलों और प्रतिद्वंद्वियों से बल्कि विभिन्न अन्य स्रोतों से भी मान्यता और सराहना मिली। उदाहरण के लिए 2007 में उन्होंने अपने ही राजनीतिक दल के सदस्य उमाकांत यादव की गिरफ्तारी का व्यक्तिगत रूप से निर्देश देकर न्याय और निष्पक्षता को बनाए रखने के अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, जो भूमि हड़पने के मामले में फंसा था। एक है बहन जी, दलित संघर्ष की गाथा श्रृंखला की 5वीं कड़ी समाप्त। आगे सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।